ओम शांति। सुनते हैं आज 25 अप्रैल 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि बाबा दूर देश का रहने वाला है और खास बच्चों के बुलावे पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं कि उसी दुनिया के लायक तुमको तैयार होना है, सत्युग की दुनिया के लायक। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं उन बच्चों की बहुत ही सुंदर निशानी आज बाबा बताते हैं कि वे आंखें बंद करके बाप की श्रीमत पर पूरा निश्चय रखते हैं और उसे करते हैं। बाबा जो कहते जैसे कहते वे निश्चय बुद्धि बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों के प्रति, अर्थात बच्चों का प्यार नजर आता है कि बाप से कितना लव है। बाबा रोज मुरली में बाप, टीचर और गुरु के रूप में अनेक मत देते हैं। अनेक अनेक विषयों से संबंधित बाबा मत देते, श्रीमत देते हैं। और बच्चे यदि उसे आंखें बंद करके वैसे ही चले जैसे बाबा ने कहा है तो बाबा को भी अच्छा लगता। और बाबा कहते यही निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी है। बाबा जब सत्युग की स्थापना के लिए विशेष कलयुगी दुनिया में उतरते हैं तो बाबा कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान मैं स्पष्ट करता हूँ आत्माओं को। जैसे सबसे पहला ज्ञान आत्मा का ज्ञान। बाबा आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसमें 84 जन्मों का पाठ मुंधा हुआ है। सभी आत्माओं में नहीं, लेकिन जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक का चक्र पूरा करती हैं उन आत्माओं में। जो आत्माएं परमधाम में रहती हैं और अपने पाठ के अनुसार इस सृष्टि पर उतरती हैं तो ज़रूर उनमें जन्मों के पाठ भी कम होंगे। बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं मनुष्य की आत्मा निर्लेप है, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है, जैसा पुरुषार्थ करते वैसा पद मिलता है। तो आत्मा निर्लेप तो नहीं है। बाबा अपने बारे में भी स्पष्ट करते हैं कि बाबा आते ही इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो रहमदिल बाप अपने बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए इस सृष्टि पर कलयुगी रूपी दुनिया में आते हैं, पुरानी दुनिया में आते हैं और आकर के स्वर्ग की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ वो तुम्हें भी और बच्चों को अर्थात अन्य आत्माओं तक पहुँचाना है, सर्विस करनी है। सर्विस के लिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले आत्मा का परिचय दो, परमात्मा का परिचय दो कि वो नॉलेजफुल बाप है और आकर के यह नॉलेज देते हैं। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत अर्थात ड्रामा की भी नॉलेज दो, जिसको जान करके आत्माएं हर एक परिस्थिति में अपनी स्थिति को अचल और अडोल बना सकें। ये निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी है कि जब उन्हें निश्चय होता है बाप पर, ड्रामा पर, स्वयं पर, तो कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकती है। वे समझते हैं कि ये तो बाप का कार्य है और बाप को ही संभालना है। ये अपने आप में बहुत ही स्नेह भरी पॉइंट है। तो आज बाबा ने इन सभी मुख्य बातों को अंडरलाइन कराया है और आज निश्चय से बाबा ने भरपूर किया है कि नशे भरे बाबा शब्द जो आज बोलते हैं कि बच्चे यदि मुझे याद करेंगे तो आपे ही स्वर्ग का पद उन्हें मिलेगा, सतयुग का पद उन्हें मिलेगा। ये निश्चय और नशे की पॉइंट्स आज हम अपनी बुद्धि में पूरे दिन में स्मृति में लाते रहेंगे। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। महसूस करिए अपने ब्राह्मण स्वरूप को, अर्थात देखिए अपने आप को डबल लाइट स्वरूप में, ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा एक सफेद प्रकाश का पुंज और मेरा शरीर एक सफेद प्रकाश भरा है। लाइट के शरीर में
मैं आत्मा लाइट हूँ। महसूस करिए उस हल्केपन को और स्थित हो जाइए अपने अनेक स्वमानों की सीट पर। मैं आत्मा परम पवित्र मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर पतित पावन और अन्य स्वमानों से जिससे बाबा हमको सजाते हैं, लाइए अपनी बुद्धि में वो सारा ज्ञान जो बाबा हमको देते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करिए। परमात्मा का ज्ञान, उस परम शक्ति को अपने ऊपर महसूस करिए। ड्रामा का ज्ञान, इसे बुद्धि में लाकर हर परिस्थिति, हर स्थिति को साक्षी हो देखना, इसका अभ्यास करें। मेरी स्थिति बिल्कुल अचल अडोल रहे, एक रस रहे। आज हम पूरे दिन में बीच बीच में यह ज्ञान बुद्धि में लाते रहेंगे और चेक करेंगे कि हमारा निश्चय कितना परसेंटेज में है। यदि हम सब कुछ बाप को अर्पण करते हैं, आंख बंद कर श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा कहते हैं यह निश्चय बुद्धि आत्माएं बिल्कुल लाइट रहती हैं, सदा स्मृति में रखती हैं कि यह तो बाप का कार्य है और बाप को संभालना है। अच्छा, ओम शांति।